Go watch TV. Stop meditating. And then real meditation is fire. What does it mean? जब तुमको अपने आप को एंटरटेन ही करना है तो क्यों झूठ बोलते हो कि मेडिटेशन कर रहे हो? आंख बंद करके अपनी ही मौज में घूम रहे हो इधर उधर। तो इसलिए कहा है कि इस मेडिटेशन से तो अच्छा है कि जाकर ऑनेस्टली टीवी ही देख लो। आचार्य जी, जैसे मैंने ट्रूथ विद ऑटोलॉजी की बुक पढ़ी और एज एनी अदर यंगस्टर मैं सोशल मीडिया पे गया। इस सोशल मीडिया पे राइट फ्रॉम एन एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, कोचिंग इंडस्ट्री वाले, मोटिवेशन इंडस्ट्री वाले और सोशल इन्फ्लुएंसर, हर तरह का, जिस भी फील्ड का हो, हर कोई मोटिवेशन बेच रहा है। उसने वो बात कही, वो बात इसलिए नहीं ठीक हो जाती क्योंकि उसका बहुत बड़ा नाम है, वो सेलिब्रिटी है, लीडर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, या वही इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर है। इससे नहीं हो जाती। हम अपने आप को बिल्कुल ही छोटा मानकर एकदम किनारे रख देते हैं, भूल जाते हैं। हम कहते हैं वहाँ से बात आ रही है तो ठीक ही होगी। एक ये गलती, और उससे भी जो गहरी गलती है वो समझिएगा, उसको बड़ा बना कौन रहा है? मेरे ही जैसे लोग। से मेरी ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल मेरे ही जैसा है, पर मेरे ही जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक मल्टीप्लायर लगा दिया है। नमस्कार। मेरे को थोड़ा क्यूरियोसिटी है मेडिटेशन को लेके, एंड आई एम नॉट श्योर इट्स अ स्टेट, इट्स एन एक्ट, इट इज नीडेड टू बी डन और नॉट, एंड देन दिस रियली कॉट माय आई. Go watch TV. Stop meditating. And then real meditation is fire. What does it mean? I just need some clarification on meditation, whether it is to be done or it is just a state and nothing to be done. So this is meditation. When you are trying to know the reality of something you hold in mind, and you can know it only by watching it objectively, watching it with dispassion, है ना? और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं बस, तो वो एंटरटेनमेंट हो गया। तो इसलिए कहा है कि इस मेडिटेशन से तो अच्छा है कि जाकर ऑनेस्टली टीवी ही देख लो। जब तुमको अपने आप को एंटरटेन ही करना है तो क्यों झूठ बोलते हो कि मेडिटेशन कर रहे हो? आंख बंद करके अपनी ही मौज में घूम रहे हो इधर उधर, और फिर कह रहे हो मुझे ब्लिसफुल एक्सपीरियंस हुआ। अगर मेडिटेशन एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस लेने का बात है तो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस तो बहुत तरीकों से मिल सकता है, न जाने कितने तरीके हैं। उनमें जो सबसे डायरेक्ट तरीका है वो केमिकल है। आप कोई केमिकल ले सकते हो, अब तो साइंस बहुत आगे निकल गई, जो आपको बिल्कुल भीतर से ब्लिसफुल कर देगा। तो ऑल दैट इज नॉट मेडिटेशन। वो तो बस एक इनर सेल्फ डिसेप्शन है, आत्म प्रवंचना है, खुद को ही बेवकूफ बनाने की बात है ना? ये वही सुख की तलाश है साधारण मेडिटेशन। जैसे बाकी तरीकों से हम सुख की तलाश करते हैं ना, कि आज पराठा बढ़िया बना दो, उससे क्या मिलता है? सुख। तो ज्यादातर लोग मेडिटेशन भी वैसे ही करते हैं कि उससे सुख मिल जाएगा, और बाद में डिस्क्राइब भी ऐसे ही करते हैं कि आई हैड दैट ग्रेट एक्सपीरियंस while meditating today. एक्सपीरियंस नहीं है मेडिटेशन, फायर है जो आपने कहा। जो कुछ चल रहा है उसको साफ साफ देखना। और इसीलिए मेडिटेशन किसी समय पर या किसी जगह पर सीमित एक्टिविटी नहीं हो सकता, क्योंकि जो चल रहा है वो किसी एक जगह पर या किसी एक समय पर नहीं चल रहा। आप हैं, आपकी जिंदगी है, आप जहां हैं जिंदगी वहां है, और 24 घंटे है जिंदगी। तो इसीलिए लगातार खुद को देखना और ईमानदारी से एक्नॉलेज करना, ये चल रहा है, ये है मेडिटेशन। बट वी रिड्यूस मेडिटेशन टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। जैसे खाना खाना है कि अभी क्या किया, अच्छा 6 से 6:30 मैं फ्रेश हुआ, 6:30 से 7 में नहा धो रहा था, तैयार हो गया, और 7 से 7:30 मैंने मेडिटेशन किया, 7:30 से 8 मैंने नाश्ता किया। ऐसे ही चलता है ना सीक्वेंस। तो इसमें अब मेडिटेशन भी बाकी सब चीजों की तरह क्या बन गया? एक एक्टिविटी बन गया। मेडिटेशन इज नॉट एन एक्टिविटी, मेडिटेशन इज द अवेयरनेस शाइनिंग ऑन ऑल एक्टिविटीज। आप उसे एक एक्टिविटी नहीं बना सकते,
क्योंकि एक्टिविटी तो लगातार चल रही है, लगातार एक्टिविटी है, तो वो अवेयरनेस भी लगातार होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसमें दर्द हो सकता है, एंटरटेनमेंट तो दूर की बात है, इसमें बुरा लग सकता है, इसमें ऐसा लग सकता है हाय जल गए, फफोला पड़ गया। मेडिटेशन इज फायर। क्योंकि अपने आप को हम जो मानते हैं, जब अपने आप को हम देखते हैं, तो पाते हैं कि हम वो नहीं जो हम अपने आप को मानते हैं। तो ये बात बुरी लगती है, ब्लिस्टर आ सकता है, फफोला जल गए। मेडिटेशन इज फायर। तो इसीलिए असली मेडिटेशन से हम बचते हैं, प्रिसाइसली बिकॉज इट इज फायर। हु वांट्स टू एम्ब्रेस फायर, है ना। दूसरा वाला जो मेडिटेशन होता है वो बढ़िया होता है, कितना मजा आता है, ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश हो गया, हाँ हाँ आनंद आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। यार आपको मजे ही लूटने हैं तो बहुत तरीके हैं, ले लो मजे, और क्या। So it is just observing. Being honest to what you are observing, being honest, it's everything rolled into one. Attention, love, honesty, everything. Thank you. Hmm? Yeah. You can start with the book signing. Sure. आप करवा दीजिए। Thank you. आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। Acharya ji. Ji, in one of the chapters you have written, we don't need motivation, we need realization. We don't need a push, we need a pull. We don't need a pull, we need the source, the one that powers from within. आचार्य जी, जैसे मैंने ट्रूथ विदाउट अपॉलजी की बुक पढ़ी, और एज अनदर एनी अदर यंगस्टर मैं सोशल मीडिया पे गया। उस सोशल मीडिया पे राइट फ्रॉम एन एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, कोचिंग इंडस्ट्री वाले, मोटिवेशन इंडस्ट्री वाले, और सोशल इन्फ्लुएंसर, हर तरह का, जिस भी फील्ड का हो, हर कोई मोटिवेशन बेच रहा है। बहुत ज़्यादा नॉइज है मोटिवेशन का, वो एक रील का एक सीक्वेंस ही है, 100 रील्स होंगी, 100 तरह के लोग सब मोटिवेशन बेच रहे होंगे। तो एज अ यंगस्टर क्या डिस्क्रिशन होना चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए कि जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ, तो मुझे स्लाइटली चीज़ें थोड़ी सी बेहतर तरीके से समझ में आती है, लेकिन एक यूथ अगर आपकी बुक भी पढ़ रहा है, फिर वो सोशल मीडिया पे भी जा रहा है, वो नॉइज़ को कैसे कट करे, इसको सारी नॉइस के बीच खुद को याद रख के उसने वो बात कही, वो बात इसलिए नहीं ठीक हो जाती क्योंकि उसका बहुत बड़ा नाम है, वो सेलिब्रिटी है, लीडर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, या वही इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर है, इससे नहीं हो जाती। हम अपने आप को बिल्कुल ही छोटा मानकर एकदम किनारे रख देते हैं, भूल जाते हैं। हम कहते हैं वहां से बात आ रही है तो ठीक ही होगी, वहां से बात आ रही है तो ठीक ही होगी। एक ये गलती कि वहां से आ रही है तो ठीक ही होगी, मैं छोटा वो बड़ा। और उससे भी जो गहरी गलती है वो समझिएगा, वो बड़ा है, ये लग किसको रहा है, उसको बड़ा बना कौन रहा है? मेरे ही जैसे लोग। वो एब्सोल्युटली बड़ा नहीं है, वो किसी दूसरे तल का नहीं है,
वो है मेरे ही जैसा, उससे मेरी जरूरत है। हाँ हाँ, वो बिल्कुल मेरे ही जैसा है, पर मेरे ही जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक मल्टीप्लायर लगा दिया है, ये बिल्कुल भूल जाते हैं। तो हमारी ही करतूत है, ठीक है। मान लीजिए हम सब बहुत छोटे छोटे लोग हैं, पिग्मीज हैं, हम सब हैं ऐसे छोटे छोटे पिग्मीज हैं, और हम सब एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएं और एक बड़ा पुतला बना दें, और फिर एक पिग्मी आए छोटा सा और वो उसको देख के कहे बाप रे बाप, ये कितना महान आदमी है, मुझे इसके सामने दब के रहना चाहिए, यही जो कुछ कह रहा होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो अब ये गलती पे गलती हुई है, एक नहीं दो गलतियां हुई हैं। तुम भूल जाते हो कि उसके अपना कोई दम नहीं है। तुम सब जिन्होंने इकट्ठे होकर के उसको इतना बड़ा बना दिया, तुम सब हट जाओ, उसके पास कुछ नहीं है, वो तुम्हारा ही निर्माण है। देखो कि उसकी क्या हालत होती है जिस दिन उसके पास फॉलोअर नहीं बचते, चाहे वो लीडर हो या कोई भी हो। देखो जिस दिन उसके पास सोशल सैंक्शन नहीं बचता तो वो क्या हो जाता है। क्या उसके पास अपना कुछ है? कुछ नहीं है। वो तुमसे डायमेंशनली डिफरेंट नहीं है, बस डिग्री का डिफरेंस है। तुम 1 यूनिट हो, वो 10,000 यूनिट्स है, वो 1 मिलियन यूनिट्स है, ठीक है ना। लेकिन यूनिट वही है, यूनिट वही है। तुम्हारी जो यूनिट है वही उसकी यूनिट है। ऐसा नहीं है कि तुम ग्राम हो तो सेंटीग्रेड है वो भी ग्राम ही, बस तुम 1 ग्राम हो, 1000 वो 1 मिलियन ग्राम है। ये हम भूल जाते हैं बिल्कुल कि वो हमारे ही तल पर है, और मेरे ही जैसे पिग्मीज ने मिल करके अपने स्वादानुसार, अपनी पसंदानुसार उसको बड़ा बना दिया है। और एक बार उसको बड़ा बना दिया तो फिर वो कैसा लगता है, भगवान जैसा, कि तो इतना बड़ा है, वो जो बोल रहा है ठीक ही होगा, अब मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत क्या है, अब मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत क्या है। हाँ, तो ये होता है। वो कोई भी कुछ हो, बहुत बड़ा आदमी होगा, आप अपने आप को याद रखो, मैं भी तो हूं, हम भी कुछ हैं, ये याद रहे, मैं भी तो हूं। और ये अहंकार की बात नहीं है, ये विवेक की बात है। क्योंकि आप जो भी कुछ कह रहे हैं, अगर आप मुझसे कह रहे हैं तो उसको परखना तो मुझे पड़ेगा ना। ये अहंकार की बात नहीं है, ये तो अपना मौलिक कर्तव्य है अपने प्रति। ये वही है जिसको श्री कृष्ण स्वधर्म कहते हैं। और उसने कुछ कहा और आपने परखा ही नहीं, यही परधर्म है। उसने कुछ कहा, आपने परखा ही नहीं। और परधर्म को कृष्ण क्या कहते हैं कि भयावह होता है। और स्वधर्म को क्या बोलते हैं, इसमें मर भी जाओ, निधन भी हो जाए तो श्रेय की बात है। समझ रहे हैं बात को? तो कहा होगा आपने, हम उसको न तो एन टोटो स्वीकार कर रहे हैं, ना उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। हम उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, क्योंकि ले देकर वो बात है तो हमारे ही लिए ना। उसको उसको जीवन में उतारना तो हमें है ना। तो पहले परखेंगे ना, या ऐसे ही कुछ भी, जिंदगी इतनी तो नहीं सस्ती हमारी, कुछ भी मान ले। आचार्य जी, इसमें एक चीज ये आती है कि जो जो एक रेगुलर मोरालिटी है, तो वो एक्टर एक्ट्रेस को तो डिस्टिंग्विश कर लेगी कि अच्छा इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो यू आर गेटिंग बैडली इन्फ्लुएंस्ड, या फिर सो कॉल्ड ठीक है कोई कुछ क्रिंज, कुछ न्यूडिटी, कुछ भी कर रहा है, वो ऑब्वियस चीज है, वो देख लेगा। लेकिन जो वही चीज जो एक कवर बना के, जिसमें कि मोटिवेशनल है, कोचिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं, या सो कॉल्ड XYZ टीचर्स हैं, तो सेल वो भी कर रहे हैं वही इसी इंटेंशन से, बट प्रोडक्ट क्योंकि सो कॉल्ड मोरली अपराइट है, तो उसको क्वेश्चन करना लोगों को लगता है कि तो उनको आप क्वेश्चन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप मोरालिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे। अगर आपने मोरालिटी को आंखें मूंद के स्वीकार कर लिया है, तो जो मोरालिटी के पहरेदार हैं आपको उनके सामने झुकना पड़ेगा, और जो मोरालिटी के सेलर्स हैं आपको उनसे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट तो आप पहले ही स्वीकार कर चुके हो ना। अगर आपने स्वीकार कर ही लिया है कि दूध बढ़िया चीज है, तो अब जो भी कोई दूध बेच रहा होगा उससे खरीदोगे भी। आपने अगर स्वीकार कर लिया है कि फलानी किताब बहुत बढ़िया है, तो जो भी कोई वो किताब बेच रहा होगा उसको आप पैसे दोगे ही। जिसको पैसे दे रहे हो उसने नहीं लूट लिया आपको। हाँ, जिसने आपके मन में बात बैठाई थी कि फलानी किताब या फलानी धारणा तो बहुत बड़ी बात होती है, उसने लूटा था आपको। जिन्होंने आपके मन में वो मोरल प्रिंसिपल्स बैठा दिए
बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी परिचय के, परख के उन्होंने लूटा है आपको। बात समझ रहे हैं ना? उदाहरण के लिए कोई भी अगर शांत होकर के कह रहा हो कि देखो बेटा जिंदगी में ऐसे करो वैसे करो, अब ये इमेज आपके मन में बचपन से बैठा दी गई है कि इस तरह जो लोग बोलते हैं ना वो अच्छी बातें बोलते हैं, तो फिर वो जो भी कोई अब जिंदगी भर आपको मिलेगा, भले वो कचरा बात बोल रहा होगा पर वो एक तरीके से बोल रहा होगा, खास अंदाज में। एक खास अंदाज में बोल रहा होगा, तो आप उसको मान लोगे। ये जितने भी मोरल सेलर्स होते हैं ये आपको कोई नई बात नहीं बेच रहे हैं, ये आपको वही बातें बेच रहे हैं जो आपको 5-7 साल तक की उम्र में पहले ही बता दी गई थी और आपने उन बातों के आगे सर झुका दिया था क्योंकि आप इतने छोटे थे कि आप इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकते थे। तो वो प्रिंसिपल्स आपने पहले ही मान लिए हैं कि वो तो ठीक ही हैं। अब जिंदगी भर जो भी कोई मिलेगा उन प्रिंसिपल्स का रिप्रेजेंटेटिव, आप तुरंत उसके सामने झुक जाओगे, उसके सामने नहीं झुके हो। जो आपके साथ बचपन में हुआ था ना, आप 5 साल के थे, 7 साल के थे, बहुत हुआ 10 साल के थे और आप झुक गए थे, उदाहरण के लिए कि अंकल जी जब भी आए तो जल्दी से नमस्ते करो और सर झुकाओ और ये करो, या कि आए फलाना जल्दी से उनके पांव छू लो। अब ये बात आपने तब स्वीकार कर ली थी, नहीं स्वीकार करते तो थप्पड़ खाते, आप छोटे से थे। अब जिंदगी भर उस तरह के लोग आपके सामने जब भी आएंगे आप थोड़ा बंधा बंधा अनुभव करोगे, तुरंत आपको एक प्रेशर महसूस होगा ऐसे लोगों के सामने। वो प्रेशर उसकी उपस्थिति से नहीं है, वो प्रेशर आप में बचपन में ही डाल दिया गया था। वो बंदा बस उस प्रेशर का एक नया रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है? तो उसके खिलाफ बोल के कुछ नहीं होगा। यू हैव टू अपरूट इट फ्रॉम वेयर इट रियली इज। अच्छा। सर जी चैप्टर नंबर 21 में एक कोट है कि देयर इज ग्रेट जॉय इन डूइंग राइट थिंग विद ट्रेमलिंग हैंड्स। फिर आगे है कि टू एक्ट राइटली इन स्पाइट ऑफ दीज इनर ट्रेमर्स इज द रियल स्ट्रेंथ एंड समटाइम्स हियर इज जस्ट द ईगोस लास्ट अटेम्प्ट टू कीप इट टाइट। सर जी मेरे को एक क्वेश्चन था कि जैसे कुछ मंथ्स पहले मैंने एक न्यूज़ चैनल में क्लाइमेट चेंज की बात करी थी, इंस्पाइट ऑफ वहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहा था, वहाँ पे जब वो जो बात रखनी थी उस समय बहुत मेरे को पता था कि मेरे को बात रखनी है, और बट उस समय फिर भी डर लग रहा था और हाँ हाथों में थोड़ी सी कंपन भी थी, बट फिर भी उसके बावजूद वो क्वेश्चन मैंने रख लिया था एट लास्ट। अभी मुझे पता था मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, और अभी भी मेरे को जैसे थोड़ी हार्ट बीट तेज है मेरी अभी भी। आप तो अभी काफी रहे। आचार्य जी, आचार्य जी मेरे को ये समझना है कि जब हम ये समझते हैं कि जब हमें नोइंग होती है, जब हम समझते हैं तो एक्शन अपने आप होता है, तो फिर ये लास्ट मोमेंट पे ये वाला फियर क्यों रह जाता है फिर? पढ़ तो लिया तुमने, इट इज द ईगोज लास्ट अटेम्प्ट टू प्रिजर्व इटसेल्फ, वही है। आप बस ये जान सकते हो कि भीतर कुछ बैठा है जो अपने आप को बचाने के लिए अब फिजिकल सिम्टम्स पैदा कर रहा है। ठीक कर रहा है तो कर रहा है, डू द राइट थिंग विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स। और दैट यही फिर आगे जाके इससे ओवरकम या ये उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि ओवरकम होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। काम अगर सही है तो करो ना। आगे भी अगर ये ट्रेमर्स चलते ही रहेंगे, हाथ कांपता ही रहेगा, तो भी कांपने दो। जो काम सही है वो आप तब भी करो। थैंक यू। वेलकम।